वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। जैसा कि हमें पता है कि हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं हमारे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ भी चुके हैं उन टॉपिक्स को। तो अब जो हम आगे की स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है, उससे पहले एक चीज़ रह गई थी उसी टॉपिक के अंदर। हमने बोला था डायपोल मोमेंट के बारे में। तो देखो, डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट को जो है वो हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो एक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे होते हैं होमोन्यूक्लियर, और एक होते हैं हमारे हेट्रोन्यूक्लियर। हम बात करें हमारे होमोन्यूक्लियर की, तो होमोन्यूक्लियर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि C2 है, N2 है, O2 है, CO2 है, नहीं CO2 इज नॉट एन होमोन्यूक्लियर, ठीक है, और H2 है। ये सारे कैसे हमारे होमोन्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं। होमोन्यूक्लियर वो भी कैसे, डायएटॉमिक, होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक। ये ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं, अगर इनकी हम बात करें तो ये कंपाउंड्स होते हैं हमारे IR इनएक्टिव। कैसे होंगे ये हमारे IR इनएक्टिव होंगे। हेट्रोन्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो देखो, हेट्रोन्यूक्लियर में क्या एग्जांपल आ जाएंगे हमारे HCl, HF, H2O, CH4। ठीक है, इस तरीके के जिनके पास पहले से ही हमारे पास क्या है, परमानेंट डायपोल मोमेंट है। कैसा, परमानेंट डायपोल मोमेंट। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये होते हैं हमारे IR एक्टिव। हमने इससे पहले ये भी बात की थी कि अगर कंपाउंड के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है तो हम उसमें डायपोल मोमेंट ला सकते हैं अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग में भी कौन सी, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अगर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो CO2 का हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, तो उसी CO2 के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अगर हम CO2 को स्ट्रेच करते हैं एसिमेट्रिकली, अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर डायपोल मोमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अगर वो नया टॉपिक हम लेकर आए, ठीक है, नए टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, चाहे इसे तुम अपना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो या फिर तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, सेमेस्टर एग्जाम्स हो, किसी के अंदर भी अगर हम ये देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता ही पूछता है। अब उसको पढ़ने के बाद मैं तुम लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करना है। एज अ क्वेश्चन अगर हम देखें तो सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या होती है, to find the total number of coordination required to describe the position of the particle। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको हम डिनोट करेंगे DOF से। ठीक है, is defined as number of coordinates required to describe a position of a
मॉलिक्यूल इन स्पेस। ठीक है, तो क्या बोला हमने, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब अ पोजीशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्पेस, जिससे हम ये बता सके कि मॉलिक्यूल के कितने पोजीशंस है, कितना कोऑर्डिनेट्स उसको रिक्वायर्ड करता है। साथ ही साथ पोजीशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और अ पार्टिकल, ठीक है, हम उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे हम इसको बता सकते हैं, तो अगर हम देखें इसमें, ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहला पार्टिकल मूविंग इन ए लाइन। अगर हमारा पार्टिकल किसी एक लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो उसके अंदर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी प्रेजेंट रहेगी। देखो बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं 3 तरीके के हमारे होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, 3 डायरेक्शंस होती हैं। अब मैंने ये बात किया है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है लाइन के अंदर, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब ये पार्टिकल है, ये केवल एक ही इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक ही एक्सेस हो गई, इसकी एक ही एक्सेस हुई है, तो वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारा 1। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर हमारा पार्टिकल कितनी जगह पे मूव कर रहा है, उसी स्पेस के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा उस पार्टिकल को हम चेकआउट कर सकते हैं कि कितने डायरेक्शंस में मूव करता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करना चाहें, सेकंड पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन। अगर कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है किसी प्लेन में, अब प्लेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 2D स्ट्रक्चर से, और 2D अगर हम बात करें तो 2D जो है वो 2 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, एक्स एंड वाई। ये एक प्लेन होता है हमारा, ठीक है, एक से एक प्लेन को हम डिनोट करते हैं हमारे एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो 2 के अंदर हमारा कोऑर्डिनेट्स आते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारा एक जो पार्टिकल है वो मूव करेगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइन के लिए 1 हो जाएगा, प्लेन के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें, पार्टिकल मूविंग इन ए स्पेस। ठीक है, पार्टिकल है स्पेस, स्पेस मतलब फ्रीली है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, कोई प्लेन नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। अब अगर उसके पास स्पेस में है तो उसके पास तीनों डायरेक्शंस आएंगी, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तीनों डायरेक्शंस के अंदर अगर वो अपने आप को मूव कर रहा है, मतलब अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो ये एक्स, वाई, जेड तीनों डायरेक्शंस के अंदर ये पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, ऐसे कंडीशन के अगर हम इसको देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमें ये बताती है कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो किन कोऑर्डिनेट्स के अंदर मूव कर रहा है। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के बिहाफ के ऊपर हम पोजीशंस ऑफ एटम को बता सकते हैं। तो द पोजीशन ऑफ ईच एटम, ठीक है, द position of each atom is defined by थ्री कोऑर्डिनेट्स। 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, मैक्स टू मैक्स 3 जा सकते हैं, या तो लाइन या प्लेन या फिर स्पेस। तो मैक्स टू मैक्स हमारे कितने हो सकते हैं, हमारे 3 हो सकते हैं ना,
ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। मतलब अगर एक एटम की बात करी जाए, ठीक है, सो फॉर वन एटम इन अ मॉलिक्यूल, सो फॉर वन एटम in a molecule, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारा 1। कितना हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है। इसी तरीके से देन फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं n नंबर, अगर एक का लिए इतना है तो अगर हमारा n एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सो देन फॉर n एटम, एक मिनट इसको थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करते हैं, देन फॉर इफ ए मॉलिक्यूल, देन if a molecule contains n number of atoms, उसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर n नंबर ऑफ एटम्स हुए तो जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू, सो फॉर वन एटम डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू, एक मिनट यहाँ पे ये गलत लिख दिया मैंने, 3 बोलते बोलते 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3 और ये कितना बन जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमारा कितना हो जाएगा। तो अगर ईच एटम की अगर डिफाइन करें 3 कोऑर्डिनेट्स है तो फॉर वन एटम इन अ मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। मतलब एक एटम जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स में हमारा जा सकता है, लाइन में जा सकता है, प्लेन में जा सकता है, या फिर स्पेस के अंदर जा सकता है। और अगर एक मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारा 3n, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें, ठीक है, देन देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो उसके पास होता है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ये 3 तरीके की उसके पास होती है, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है, तो मॉलिक्यूल के पास क्या क्या है, इसमें रोटेशनल भी है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है और साथ ही साथ वाइब्रेशनल मोशन भी है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो रोटेट भी हो सकता है, वो वाइब्रेट भी हो सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी शो कर सकता है। अब तीनों मोशंस क्या हैं उनको हमें पढ़ना है और उनके लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम किस एटम के लिए रहेगा वो हमें स्टडी करनी है। तो ट्रांसलेशनल, सबसे पहले देखो हम ट्रांसलेशनल पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशनल क्या होती है। इज एबिलिटी टू मूव फ्रीली इन स्पेस, ठीक है। ट्रांसलेशनल बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स के लिए देखते हैं कि उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो स्पेस में फ्रीली मूव कर सके। अब अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है एंड ड्यू टू द चेंज इन द सेंटर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, देखो हम लिख ही देते हैं, है ना, बेटर ऑप्शन है। ट्रांसलेशनल मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए रहता है 3, ठीक है। होता क्या है, एबिलिटी ऑफ अ गैस टू मूव
freely in a space, ठीक है। साथ ही साथ ट्रांसलेटरी मोशन arises due to change in center of gravity, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एबिलिटी है एक गैस मॉलिक्यूल की कि वो कितने अपने स्पेस के अंदर ट्रैवल कर सकता है फ्रीली इन स्पेस, ठीक है। अब स्पेस है हमारे पास, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल क्या है कि वो हर डायरेक्शन में जा सकता है। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखा, 3। तो 3 का मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल के पास बहुत सारी जगह है, वो हर डायरेक्शन में क्या कर सकता है, अपना रोटेशन शो कर सकता है, ठीक है। अब रोटेशन शो करता है तो भाई कैसे रोटेशन शो कर रहा है, बात तो यही है ना। तो देखो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है मेरा, है ना, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ए बी मान लो, AB2 मॉलिक्यूल टाइप मान लो, ठीक है। मैं इसको ये बोलूँ ये गैस है, ठीक है। कई बार इसमें जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मैंने इसको छोड़ दिया, नीचे की तरफ बैंड हो जाएगा, मैंने यहाँ से इसको पकड़ा, ये नीचे की तरफ, तो जहाँ पे भी इसका मास ज़्यादा होगा वहाँ से ये बेंडिंग शो करने लग जाएगा, उसकी तरफ ऐसे झुक जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कहता है कि भाई ट्रांसलेशनल कैसे होगा कि कहीं ना कहीं उसकी बेंडिंग हो रही होगी, तभी वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना रोटेशन शो करता है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। यहाँ है, मैंने इसको पकड़ लिया, ये दोनों फ्रीली हो जाएंगे खड़े, अब फ्रीली है, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मैं बी को पकड़ लूँ, ए और बी अपने तरीके से मोशन कर सकते हैं। तो ऐसे मोशंस को अगर हम देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। हमें तो देखो समझना या नहीं समझना वो ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। क्वेश्चन तो इसी से ही आना है ना, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अब देखो, एक मिनट, साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ लिख देते हैं, 3n, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे हमारे, 3n, नंबर ऑफ एटम्स लिया था ना हमने, माइनस का 3। क्यों माइनस किया कि हमने ट्रांसलेशनल को लेस कर दिया। ट्रांसलेशनल हमें पता है हर मॉलिक्यूल कैसा भी हो, चाहे से वो डायटमिक हो, मोनोएटमिक हो, कैसा भी हो, हर के पास क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा ही होगा। अब क्या करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। अब 3n माइनस 3 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन का है, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, किसका है, वाइब्रेशन का। ये हो गया हमारा वाइब्रेशन का, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। अब हम देखते हैं हमारे वाइब्रेशन, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशंस को तो हम फिर भी नहीं पता कर सकते, लेकिन हम रोटेशन को देख सकते हैं। रोटेशन का मतलब क्या समझते हैं हम, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिक वेज, देखो इट रिप्रेजेंट द number of unique ways the molecule may rotate in space about its center of mass with change in the molecule's orientation in space about its center of mass
with change in its ओरिएंटेशन। ठीक है, तो अब चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो भाई कैसे, देखो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं इसको सेंटर ऑफ मास के बिहाफ पे इसको रोटेट करूँगी, ये रोटेशन कितने में शो करेगा, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर शो करेगा, इसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसी भी, मैंने एक मोनो एटॉमिक गैस को लिया है, ठीक है, देखो थ्योरी तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है हमें, है ना, थ्योरी, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें कि मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज मैंने लिए एक मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस जैसे कि मैंने हाइड्रोजन ले ली, नाइट्रोजन ले ली, है ना, इस तरीके की अगर मैंने कोई भी गैस लिया, डायटॉमिक की बात नहीं कर रही हूँ, मोनो एटॉमिक की बात है यहाँ पे, मोनो एटॉमिक अगर मैंने इस तरीके की कोई कंपाउंड लिए हैं, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो भाई इनका लिए रोटेशन कहाँ करोगे, कहीं पे कर सकते हो कि ये है, ये तो खुद में ऐसे रोटेट करता रहेगा, कोई है ही नहीं, ओरिएंटेशन कहाँ चेंज करेगा, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल है ही नहीं उसके पास, मतलब मॉलिक्यूल के दूसरा एटम है ही नहीं उसके पास, जब तक दूसरा एटम उसके पास नहीं है वो अपना ओरिएंटेशन शो नहीं कर सकता है। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 0 होती है। तो मोनो एटॉमिक गैस की अगर हम बात करेंगे तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो है वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है, हमारा 2 रहता है, कितना रहेगा हमारा, 2 रहेगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसी के अंदर हम आगे चलते हैं हमारा, ठीक है, अगर हम आगे चले हम बात करते हैं फॉर डायटोमिक पॉलीएटॉमिक, फॉर डायटोमिक पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, किसकी बात कर रहे हैं हम, किसी एक लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब वो डायटोमिक हो सकता है या फिर वो पॉलीएटॉमिक हो सकता है। बात करो डायटोमिक की, H2 N2 दोनों लीनियर है, पॉलीएटॉमिक में जैसे एग्जांपल है CO2 का, ठीक है, ये भी लीनियर है हमारा, ये भी हमारे लीनियर ही आ रहे हैं। करो इसको रोटेट, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, डायटोमिक की बात है, हमें क्या करना है, मोशन लीनियर है, रोटेट करो, करो रोटेट, केवल कितनी डायरेक्शंस कवर करेगा ये हमारा, 2 ही डायरेक्शंस को कवर करेगा। लीनियर मॉलिक्यूल विथ डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लेकिन लीनियर है, तो बेटा देखो अगर ये है हमारा, मैं n को n रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये बना लिया x y z, ठीक है, ये x ये y और ये z, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैंने इसको यहाँ पे ये रोटेट किया और इसको ये ऐसे रोटेट होएगा, तो ये केवल x और y z को, x और y को ही कवर कर रहा है ना, तो जहाँ ये x और y को कवर कर रहा है वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो, अगर अब तुम बोलोगे कि मैम पॉलीएटॉमिक कैसे होगा, भाई डायटोमिक तक तो मैम ठीक है, लेकिन पॉलीएटॉमिक कैसे, तो देखो COO, C को इधर से रोटेट करो, इसको इधर से रोटेट करो, चेंज इन रोटेशन, तो है तो ये भी लीनियर मॉलिक्यूल ही ना, तुम C को पकड़ लो, इसको ऐसे बदलते रहो, तो 2 ही प्लेन यूज हो रहे हैं ना, और 2 ही प्लेन यूज हो रहे हैं, इसी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा इसका, 2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करते हैं हमारे फॉर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल,
अब बेटा नॉन लीनियर कितने होते हैं, जैसे कि H2 है ना, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। अब देखो लीनियर एंड नॉन लीनियर जानने के लिए सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्री, शेप, अगर हमें ये चीज़ें आती हैं तभी हम इन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन बता रही हूँ अभी, देखो ये चीज़ें तो समझने के लिए, लास्ट में एक टेबल दूंगी, उस टेबल को याद करना है हमें, ठीक है। लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखो, अगर हम लीनियर बात करें तो मैं ऑक्सीजन को ऐसे बनाती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है, कर लो। नॉन लीनियर है ना, मैं एक को नहीं पकड़ सकती, चेंज करो। ये जो चेंज होगा ये तुम्हारा हमें तीनों डायरेक्शंस के अंदर दिखता है, ठीक है। तीनों डायरेक्शंस में देखो ऐसे, इसको थोड़ा सा इधर और बनाओ, ठीक है। तो ये H है, इधर से घूमेगा, ये H इधर से जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक स्पेस कवर करता है। और इसी स्पेस को कवर करने के कारण इधर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो कितना हो जाता है हमारा, 3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है हमारी, क्या किसकी बात करी है अभी तक हमने, रोटेशनल मॉलिक्यूल्स की। तो रोटेशनल मॉलिक्यूल्स के लिए हमने ये कहा मोनो एटॉमिक गैस है, रोटेशनल नहीं होगा क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर हमारे पास लीनियर, डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें केवल प्लेन के अंदर चेंज आता है, एंड दैट इज़ वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हमें 2 मिलते हैं, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 हो जाएंगी। अगर हम बात करें हमारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3, क्योंकि हमें जो चेंज मिल रहा है वो तीनों डायरेक्शंस के अंदर हमें मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं हमारे किसकी, थर्ड बात करेंगे हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है, इट इज डिटरमाइंड बाय कंटेनिंग द नंबर ऑफ यूनिक वेज द एटम विच विद इन द मॉलिक्यूल में मूव रिलेशन टू वन अनदर, ठीक है। लिख देते हैं, इट is determined by containing the number of unique ways, of an atom within the molecule which can change in relation to वन अनदर, ठीक है। हमने देखो थ्योरी तो पढ़नी नहीं है, हमें तो ये समझना है कि बेसिकली है क्या, ये तो तुम्हारे नोट्स के लिए गिवन करती जा रही है, प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है, रोटेशन की बात करें पूरा घुमाना होता है, वाइब्रेशन मतलब इस तरीके के, अगर हमारी ये मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेशंस बोलेंगे। अब हमें ये देखना है कि वाइब्रेशंस हमारे कितने डायरेक्शंस में होते हैं। तो देखो हम वाइब्रेशंस को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या हो रहे हैं, तो इसके लिए जो तरीका हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू 0। अगर मोनोएटॉमिक गैस है, अभी हमने बात करी थी मोनोएटॉमिक की, अगर कोई भी मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका लिए डिग्री ऑफ वाइब्रेशन जो रहेगा वो कितना रहेगा, हमारा 0 रहना है, ठीक है। अब अगर हम फर्दर इसकी बात करें कि मैम आगे हम कैसे निकालेंगे, भाई लीनियर है, नॉन लीनियर है ना, ठीक है। तो बेटा देखो इधर लीनियर के लिए अभी तुमने लिखा
टोटल कितने हैं 3n, ठीक है। ट्रांसलेशनल कितने हो रहे थे उसके अंदर 3, मतलब एक मॉलिक्यूल अभी हमने यहाँ पे पीछे स्टडी की थी ना, जब हमने कहाँ गया, हाँ ये बताया था कि 3n-3, अब बचा क्या रोटेशनल और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन। तो मैंने इसी को लिखा है कि अगर मुझे वाइब्रेशन चाहिए तो रोटेशन पता है, ये पता है, ये पता है, तो वाइब्रेशन निकल जाएंगे ना, क्योंकि वाइब्रेशन को विद इन अगर हम इस तरीके से समझे कि कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो हम नहीं देख सकते हैं। वाइब्रेशंस कब हो जाएंगे कब नहीं होंगे हमें पता ही नहीं लगेगा, बहुत झटपट होते हैं, नैनो सेकेंड्स के लिए वाइब्रेशन होते हैं, तो हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हमने क्या टेक्निक अपनाई है यहाँ पे कि भाई लीनियर है 3n-3, माइनस का कितना हो जाएगा हमारा, लीनियर का लिए 2 था, कितना आ गया 3n-5, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करेंगे हमारे नॉन लीनियर की, तो नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन कितना आ जाएगा 3n-3 अभी हमने देखा ना रोटेशनल कितने हो रहे थे नॉन लीनियर में 3, तो ये कितना हो जाएगा 3n-6। अब मुझे पता है यही सवाल आने वाला है कि मैम भाई इतने सारे हम कैसे याद करें, है ना भाई मैम, ये तो बहुत सारा हो चुका है हमारे लिए, है ना, बहुत कंफ्यूजन वाला हो रहा है। डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, क्योंकि अब आएगा हमारा हथियार जो कि हमारी टेबल है, ठीक है। टेबल क्या कहती है हमारी, देखो अच्छे से टेबल को बनाएंगे हम, एक दो तीन, ठीक है। देन एक और बना देते हैं हम, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस लीनियर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है हमें, सबसे पहले ट्रांसलेशनल, देन हमारी रोटेशनल, देन हमारा वाइब्रेशनल, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारा टोटल, ठीक है। अब देखो मोनो एटॉमिक गैस की जब हम बात करी तो मोनो एटॉमिक गैस में ट्रांसलेशनल तो 3 ही रहनी है, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में ये अपना मोशन शो कर सकती है। रोटेशनल के लिए 0, वाइब्रेशनल के लिए हमारा 0 है। टोटल कितनी हो गई है 3। लीनियर की बात करें तो ट्रांसलेशनल 3 थी, रोटेशनल थी 2, और टोटल कितनी है हमारी, है टोटल कितनी आ रही है हमारी, देखो 3n-5, तो कितनी हो गई है 3n, ठीक है। 3 3
3n माइनस का 6, टोटल हो गई 3n। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में हमें तीनों चीज़ें देखनी होती है, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी एंड वाइब्रेशन भी। तो हम अगर तीनों ही चीज़ें हमें देखनी है तो फिर हम कैसे हमारे मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। देखो अब आता है, देखो ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको समराइज इस वे में करते हैं। हमें बस ये टेबल ध्यान होनी चाहिए कि ट्रांसलेशनल 3 होती है, ये इतना होता है, ये इतना होता है हमारा। अगर हमें ये चीज़ याद है ना तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन कैसे करें, तो देखो बेटा क्वेश्चन भी करवाते हैं हम अपन, है ना। ये तो चार्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन केवल और केवल ये भी पूछ सकते हैं कि कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इनके अंदर मिलने हैं हमें। ठीक है, सेकेंडरी ये पूछ सकता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फर्स्ट लिखा हमने CH4। ठीक है, CH4 में हमें क्या निकालने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। अब भाई तुम ये पूछोगे कि मैम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें, है ना, बहुत बड़ा सवाल है ये तो, कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें तो आता ही नहीं निकालना, कैसे निकालें। देखो ऐड करते जाओ, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल कितनी होगी, 3। रोटेशनल लीनियर है या नॉन लीनियर है, CH4 कैसा है हमारा, नॉन लीनियर है। एंड नॉन लीनियर के लिए अभी रोटेशनल हम बता के गए कितनी होती है भाई, 3 होती है ना, पीछे देख लो, चेक कर लो। रोटेशनल फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इज 3। नॉन लीनियर क्यों है, CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, वाइब्रेशन की बात करोगे तो वाइब्रेशन कितने लिखोगे, 3n माइनस का 6। n क्या है, अरे ये तो बताया ही नहीं, n क्या था, n है ना, n तो पता ही नहीं हमें मैम, बाद में यही सवाल आएगा कि n तो पता ही नहीं था हमें। n इज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1 और 4 और ये 5। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 3 इंटू 5 माइनस का 6, 15 माइनस का 6 कितना आ गया बेटा, 9। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 9 प्लस 3 12, 12 और 3 15। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये क्या पूछ सकता है हमारा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए मॉलिक्यूल। तो जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, केवल और केवल देखो क्या निकालना है हमें, हाईलाइट कर रही हूँ इसको, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि हमें कितने मोड्स दिखाने, केवल और केवल अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है तो केवल और केवल किसकी पूछ रहा है, वाइब्रेशन की। फिर हम वहाँ पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब जब हम ट्रांसलेशनल नहीं दिखाएंगे और रोटेशनल नहीं दिखाएंगे तो वही तो दिखानी है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा करें, किसके दिखाने हैं हमें, अभी मैं CH4 ही ले लेती हूँ। ठीक है, CH4 के जैसे ही तुम दिखाओगे कितना बोलोगे मैम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन 3n माइनस का 6 होते हैं, 3 इंटू 5 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से। तो हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि भाई किसके कौन से निकालने हैं, हमें पता चले, हमें पूछा क्वेश्चन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, निकाल के केवल हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आ रहे हैं। एंड एक और चीज़ है कि जहाँ पे हम हमारी IR स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने IR स्पेक्ट्रा में लिया,
तो वहाँ पे हम जनरली जो क्वेश्चन अराइज होता है केवल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन से ही होता है, वहाँ पे कंप्लीट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछा जा सकता। लेकिन कम्पिटिटिव लेवल हो या इस तरीके से हो तो हमें पहले ये तो पता चले कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ किसके रहते। मैं तुम्हें सीधे बोल देती बेटा 3n-5 होता है तो तुम्हें नहीं समझ में आता कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं, इसीलिए पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा, उसको कैलकुलेट करा। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालना है तो सिर्फ केवल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ही निकाल कर आने हैं, फिर रोटेशनल ट्रांसलेशन के बारे में नहीं देना है। क्वेश्चन चेंज, आंसर चेंज हो जाएगा। देख लो यहाँ पे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन 9 आ रहे थे, यहाँ पे देख लो यहाँ पे 15 आ रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो CS2 के लिए, CS2 क्या है हमारा, लीनियर मॉलिक्यूल है। वी ओनली स्टडीड फॉर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जितने भी कैलकुलेट करेंगे अब सिर्फ हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा दिए, क्वेश्चन आ जाए तो 3 + 2 ऐड करने हैं तुम्हें, ट्रांसलेशनल के लिए 3, लीनियर होगा तो 2, नॉन लीनियर है तो 3 ऐड करना है। लेकिन IR के बिहाफ पे क्वेश्चन जो आते हैं तुम्हारे सेमेस्टर हो या फिर तुम्हारे पेपर हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो उसमें के अंदर केवल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ही वो पूछता है। ठीक है, CS2 मॉलिक्यूल लीनियर है, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले CS2, सेकेंड है H2O, थर्ड की बात करें C6H6, फोर्थ की बात करेंगे हम तो CO2। ठीक है, और वाटर हो गया, CO2 हो गया हमारा। देन हम बात कर रहे थे CH4 की, तो हम बात कर ही चुके हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH की, एसिटाइलिन की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले तो हमें क्या चेक करनी है, उसकी लीनियरिटी चेक करनी है कि whether the molecule is linear or non linear। ठीक है, CS2 कैसा है बेटा, लीनियर मॉलिक्यूल, निकाल दो इसी तरीके से, सिमिलर टू CO2, CS2 इज सिमिलर टू CO2 तो लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाओगे, 3n-5, लीनियर का लिए क्या लगाना है, 3n-5। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3, तो 3 × 3 - 5 = 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4 आंसर। तो ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आ जाएंगे 4। अब इसी के लिए अगर तुमसे ये पूछा जाए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर ये बात करें हमारे पास, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना ऐड कर दोगे। ठीक है, चलो मैं ऐसे भी करवा ही देते हैं इसको, है ना। ये तो हो गया केवल और केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशंस की बात। ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो ठीक है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल। लीनियर मॉलिक्यूल है, रोटेशन के लिए कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2, ट्रांसलेशनल 3, वाइब्रेशन कितनी निकाली अभी, 4, कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे हमारे एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की। ठीक है, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले लीनियरिटी चेक करो, डेफिनेटली दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर ये लीनियर है तो वही निकालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशंस कितने हो जाएंगे, 3n-5। ठीक है, 3 × n कितने हैं अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 -5 कितने हो जाएंगे, 12 - 5 कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल गया। अब बात करते हैं हम हमारे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की।
ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, 3 प्लस लीनियर है तो कितना ऐड करोगे, 2 प्लस 7, कितना आ जाएगा हमारा 12। तो ये देखना है हमें कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पूछा है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट थर्ड हम डालते हैं हमारा CO2 इज सिमिलर टू CS2, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वाटर क्या है, नॉन लीनियर, ये हमें चीज़ ध्यान होनी चाहिए, बैंड शेप शो करता है लीनियरिटी, H को ऐसे ही ड्रॉ करते हो तो इट इज़ अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। बात करें किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन, नॉन लीनियर के लिए कितना होता है 3n माइनस का 6, कितने हैं एटम्स 3 माइनस का 6, 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 3 आ गया इस H2O के लिए हमारे पास। अब हमें इसके लिए सॉल्व करना है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल। रोटेशनल कितने हो गए 3, नॉन लीनियर है ना तो 3 हो जाएंगे, ट्रांसलेशनल कितने थे 3 और वाइब्रेशन भी कितने हैं 3, कितना आ जाएगा आंसर 9, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सबसे अच्छे एग्जाम्पल की, ठीक है, जो है 4th C6H6। व्हाट इज C6H6? बेंजीन। एंड ये कैसा मॉलिक्यूल है हमारा, इट इज इट इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। भाई नॉन लीनियर क्यों है, देखो व्हेन वी ड्रॉ बेंजीन, ठीक है, उसके अंदर हम ये H और ये H दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इसको बोलते हैं प्लानर मॉलिक्यूल है ना, प्लानर है लेकिन इसके अंदर डिस्टॉर्टेड शेप आती है, H को ये बेंट करता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन लीनियर कंसीडर किया जाता है। और जैसे ही तुम इस मॉलिक्यूल को नॉन लीनियर कंसीडर करोगे, ठीक है, तो नॉन लीनियर कंसीडर करने के ऊपर फिर हम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशंस कैलकुलेट करो 3n माइनस का 6, 3 into, अब n कितने हैं, n कितने हो जाएंगे, देखो 12, कितने हैं 6 6 12 हो जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा 12 इंटू माइनस का 6, 12 इंटू 36 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसकी हम क्या बात करेंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल। रोटेशनल फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इज 3, ट्रांसलेशनल फॉर लीनियर एंड इट इज 3, इट इज 36। तो आंसर्स में चेंज आएगा, ठीक है, डेफिनेटली चेंज आएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि कौन से आंसर्स हमारे कैसे काम करेंगे। अगर सिर्फ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पूछा है तो डेफिनेटली बेटा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ही निकाल कर आओगे, यहाँ तक ही निकालना है। लेकिन अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है तो हमें सारा निकालना है। जहाँ उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया आंसर में तीनों बता कर आओ। जहाँ वो केवल वाइब्रेशंस दे रहा है तो वहाँ पे हमें वाइब्रेशन ही बताने हैं। जहाँ वो ट्रांसलेशनल देना है तो ट्रांसलेशनल ही बताना है। आगे बात समझ में, तो हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसा आ रहा है हमारा, जो पूछा है उस रिगार्डिंग ही हमें चीज़ों को बताकर आना है। आगे बात समझ में, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था हमारा पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट करके, ठीक है। पूरा का पूरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हम IR का बेसिक इंट्रो का वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। इसके आगे अब हम IR के टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे। लेकिन ये इंट्रो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हमें इसको स्किप करना, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इसी से अराइज होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।